दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी भी बिटकॉइन पर 1% भी भरोसा नहीं किया। इसीलिए मैंने आज से पहले कभी भी बिटकॉइन में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन आज से जस्ट 2 दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई। मेरा एक दोस्त 2017 से छुप-छुप के बिटकॉइन में मंथली सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब उसको मंथली एसआईपी भी मान सकते हैं। मैंने देखा कि 2017 से 2025 की जुलाई की एंड तक इन 8.5 साल की पीरियड में उनका टोटल रिटर्न यानी कर पास 47 लाख यानी लगभग 50 लाख हो गया मंथली सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट करके। ये देखने के बाद कुछ समय के लिए मेरा तो सांस रुक गया, मैं तो पूरी तरह चौंक गई। ये है वो कंपैरिजन, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एंड ये है मेरा दोस्त का बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट। आप एक बार ध्यान से ये दो इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन को देखिए। ये है मेरा एसआईपी म्यूचुअल फंड में, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में मैंने 2015 की एंड से एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में मंथली 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एंड मैं आज भी कर रहा हूं और वो भी आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मेरा ईआर होता है यानी ड्यूरेशन लगभग 10 साल। इन 10 साल में निफ्टी 50 14% के आसपास रिटर्न दिया है। उस हिसाब से आज मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो यानी टोटल रिटर्न वो है 1.7 लाख यानी 1,70,000। और ये है मेरा उस दोस्त का बिटकॉइन पोर्टफोलियो। मेरा वो दोस्त 2017 से 2025 की जुलाई तक, मैंने 2025 की जुलाई की एंड में उसका पोर्टफोलियो देखा। वो मंथली सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में एंड आज उसका टोटल पोर्टफोलियो जो रिटर्न मान सकते हैं वो है 47 लाख यानी लगभग 50 लाख। सिर्फ यही नहीं, अगले 2-3 साल बाद उसका ये 47 लाख 2 से 3 करोड़ बन जाएगा और मेरा ये 1.7 लाख का अमाउंट अगले 2-3 साल बाद ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाख होगा। ये म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन की रिटर्न्स में 40 गुना से ज्यादा डिफरेंस है। ये बिटकॉइन म्यूचुअल फंड की तुलना में लास्ट 8 ईयर्स में 40 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। सच कहूं तो मेरा दोस्त का ये बिटकॉइन रिटर्न देखने के बाद मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि क्यों मैंने ये 1000 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आज से 8-8.5 साल पहले मैंने ये 1000 रुपया उनकी तरह बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते तो आज भी मेरे पास लगभग 50 लाख का कार्पास होता, वेल्थ होता। लेकिन आज मेरे पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सिर्फ 2 लाख के आसपास अमाउंट है। अगले 2-3 साल बाद उनका एक 47 लाख 2 से 3 करोड़ हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेगा। अगले 5 साल बाद मेरा एक 1.7 लाख ज्यादा से ज्यादा 3 लाख होगा। सच में मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। कोहरा लौटने के बाद मैंने 2 दिन तक ये बिटकॉइन के बारे में डीपली रिसर्च किया। मैंने ये समझने की कोशिश की कि बिटकॉइन का फ्यूचर कितना ब्राइट है। अगले 10-20 साल के लिए बिटकॉइन कितना हाई रिटर्न दे सकता है। क्या वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगले 10-20 साल के लिए? एंड ये बिटकॉइन में कितना रिस्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज हाई रिटर्न देता है उसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मैंने एक साथ बिटकॉइन की फ्यूचर, रिटर्न, रिस्क तीनों एनालिसिस किया एंड डीपली रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने देखा, जो रिसर्च के थ्रू मैंने समझा वो है कि अगले 10-20 साल के लिए बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। बिटकॉइन में अभी भी बहुत ही हाई पोटेंशियल है। अगले 10-20 साल के लिए बिटकॉइन एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने भी आज से बिटकॉइन में मंथली 1000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा। आप चाहे तो मंथली 500 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो मंथली 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि एक म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन में रिटर्न का डिफरेंस कितना ज्यादा है। यानी इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि अगले 20 साल के लिए अगर हम मंथली सिर्फ 1000 रुपया एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और सेम 1000 रुपया अगर हम एक बिटकॉइन में एसआईपी किया तो कहां से कितना रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न की कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको एट फर्स्ट CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को समझना बहुत जरूरी। यानी हर साल ये म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है एवरेज, एंड ये बिटकॉइन हर साल एवरेज कितना रिटर्न देता है, उसको ही CAGR कहा जाता है। CAGR को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये बिटकॉइन एंड निफ्टी 50 की चार्ट को देखना होगा। यहाँ मैंने 2017 से 2025 यानी पिछले 8.5 साल की CAGR निकाला। ये म्यूचुअल फंड का भी एंड बिटकॉइन का भी, दोनों का पिछले 8.5 साल यानी 2017 से 2025 के बीच जो एवरेज रिटर्न दिया उसको ही कैलकुलेट किया। हम पहले ये म्यूचुअल फंड का CAGR निकलेंगे। इसके लिए मैंने ये निफ्टी 50 चार्ट ओपन किया। ये आज का ही चार्ट है। आप देख सकते हैं कि 2017 में निफ्टी 50 का जो वैल्यू था वो था 8740। यानी एक मान लो कि निफ्टी 50 का एक यूनिट वैल्यू था, प्राइस था 2017 में
8,740 रुपया। एंड आज की डेट में उसका वैल्यू 24,566। टाइम कितना? 8.5 साल। मैंने यहाँ राउंड फिगर में 8 साल मान लिया क्योंकि सीएजीआर कैलकुलेटर में राउंड फिगर में कैलकुलेट होता है। सीएजीआर निकालने के लिए आपको सीएजीआर कैलकुलेटर गूगल पर सर्च करना होगा। आप किसी एक कैलकुलेटर को चूज कीजिए। मैंने एक कैलकुलेटर को चूज किया। एट फर्स्ट आपको ए इनिशियल वैल्यू यानी आप जब से कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू यानी 2017 की वैल्यू उसको आप पुट कीजिए 8,740 रुपया। एंड फाइनल वैल्यू यानी 2025 की वैल्यू 566। एंड ड्यूरेशन यानी आप कितने साल, ये साल कितना है, गैप कितना है, 8 साल। आप देख सकते हैं कि इस 8 साल में निफ्टी 50 का सीएजीआर 30.79%, लगभग 14%। इसका मतलब कि इस 8 साल के पीरियड में हर साल निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड एवरेज 14% रिटर्न दिया। ये निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के लिए एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब देखते हैं कि इस 8 साल के पीरियड में बिटकॉइन का सीएजीआर कैसा रहा, यानी हर साल बिटकॉइन कितना रिटर्न दिया। उसको देखने के लिए भी आपको गूगल पर बिटकॉइन की जो चार्ट उसको सर्च करना होगा। मैंने यहाँ बिटकॉइन की चार्ट ओपन किया, आपको गूगल में ही पहले ही आपको मिल जाएगा। 2017 में बिटकॉइन का वैल्यू था 54,997 रुपीज इंडियन करेंसी में। यानी 2017 के शुरू में बिटकॉइन का एक यूनिट वैल्यू था लगभग 55,000 रुपीज। एंड 2025 में आज उस बिटकॉइन की वैल्यू 99,64,469 रुपीज, यानी लगभग 1 करोड़। 2017 में बिटकॉइन की एक यूनिट प्राइस था 55,000 एंड आज 1 करोड़। इतना डिफरेंस। अब देखते हैं कि इसका सीएजीआर कैसा रहा। आपको फिर से सीएजीआर कैलकुलेटर पर जाना होगा। इनिशियल वैल्यू की जगह आपको ये 2017 की वैल्यू पुट करना होगा 54.997। मैंने यहाँ 55,000 पुट किया। एंड फाइनल वैल्यू की जगह मैंने यहाँ 99,65,000 पुट किया। एंड साल 8 साल। लास्ट 8 साल में बिटकॉइन का सीएजीआर जो मैंने यहाँ पहले से ही दे रखा है 91%। हर साल एवरेज 90% रिटर्न। इसका मतलब कि हर साल बिटकॉइन लोगों को 2 गुना रिटर्न दिया। यानी अगर आप बिटकॉइन में इस साल 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो अगले साल 200 हो जाएगा, उसके अगले साल 200-400 हो जाएगा, नेक्स्ट साल 400-800 हो जाएगा। इसी तरह हर साल 2 गुना रिटर्न दिया। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि लास्ट 8 साल में म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड जस्ट 14% रिटर्न दिया और सेम 8 साल में ये बिटकॉइन 91.54% रिटर्न दिया। यानी ये म्यूचुअल फंड से तुलना में बिटकॉइन लास्ट 8 साल में लगभग 6.5 गुना रिटर्न दिया। अब देखते हैं कि अगले 5, 10, 15 एंड 20 साल के लिए ये म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन कितना रिटर्न दे सकता है। मैंने यहाँ म्यूचुअल फंड की रिटर्न 14% की जगह 15% लिया क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक होता है, इसलिए मैंने यहाँ ये रिटर्न लिया। आप ये देख सकते हैं 10-15 साल की पीरियड में एक निफ्टी 50 का जो रिटर्न 10, 15, 20 साल में ये 15% के आसपास, कभी कभार 15% से ऊपर जाता है। बट मैंने यहाँ बिटकॉइन का रिटर्न 91% कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 10, 15 या 20 साल में एक कभी भी ये रिटर्न नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने यहाँ इसका हाफ 45% रिटर्न कैलकुलेट किया। यानी आज लास्ट 8 साल में जो सीएजीआर रहा बिटकॉइन का, मैंने यहाँ उसका हाफ सीएजीआर को कैलकुलेट किया। तो आइए हम कैलकुलेट कर देखते हैं कि अगर हम अगले 20 साल तक एक म्यूचुअल फंड में मंथली 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया एंड सेम एक बिटकॉइन में भी मंथली 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो कहां से कितना रिटर्न मिलेगा। 3 साल बाद म्यूचुअल फंड से 45,000 रिटर्न मिलेगा एंड 3 साल बाद बिटकॉइन से 67,000 रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का डिफरेंस 22,000 के आसपास है। 5 साल बाद म्यूचुअल फंड से 87,000 मिलेगा रिटर्न, बिटकॉइन से 1.77 लाख, लगभग 90,000 के आसपास ये रिटर्न का डिफरेंस है। 8 साल बाद म्यूचुअल फंड से 1.78 लाख एंड बिटकॉइन से 6.08 लाख, लगभग 4 लाख से थोड़ा ज्यादा रिटर्न का डिफरेंस है। 10 साल बाद म्यूचुअल फंड से 2,63,000 यानी 2.63 लाख का रिटर्न मिलेगा और बिटकॉइन से 13.15 लाख यानी 13,15,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा।
रिटर्न का डिफरेंस लगभग 10.5 लाख के आसपास है 10 साल में। और 15 साल बाद एक म्यूचुअल फंड से आपको 6.16 लाख रिटर्न मिलेगा। बट बिटकॉइन से 86.86 लाख, मान लो 86 लाख रिटर्न मिलेगा। 15 साल बाद म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन में रिटर्न का डिफरेंस 80 लाख। बिटकॉइन एक म्यूचुअल फंड से 80 लाख ज्यादा रिटर्न दे सकता है। एंड 20 साल बाद ये रिटर्न देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। 20 साल बाद म्यूचुअल फंड से 13,27,000 रिटर्न मिलेगा। एंड बिटकॉइन से सेम 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 5.5 करोड़ यानी 5 करोड़ 53 लाख का रिटर्न मिलेगा। 20 साल बाद ये म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन के बीच रिटर्न का डिफरेंस 5 करोड़ 40 लाख के आसपास है। यानी 5 साल बाद मंथली सिर्फ 1000 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके आपको म्यूचुअल फंड से 5 करोड़ 40 लाख ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये है बिटकॉइन का पोटेंशियल। मैंने यहाँ बिटकॉइन लास्ट 8 साल में जो रिटर्न दिया यानी 91%, उसको कैलकुलेट नहीं किया। मैंने यहाँ सिर्फ उसका हाफ 45% CAGR को कैलकुलेट किया। उसके बावजूद भी बिटकॉइन आपको 20 साल में 5 करोड़ 5.5 करोड़ रिटर्न दे सकता है। अगर हम ये CAGR को कैलकुलेट करते यानी 91% CAGR को कैलकुलेट करते तो ये 5 करोड़ का रिटर्न 500 करोड़ बन जाता। बट मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। बट आप इस आंकड़े को देखिए, कहाँ सेम 1000 रुपया इन्वेस्ट करके 13 लाख और सेम 1000 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके 5 करोड़। 5 करोड़ आपको कम लगता है? सच कहूं तो मैंने जब डिसीजन लिया कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगा तो मैंने एक बात सोचा कि ये 45% नहीं, अगर मुझे 30% भी मिल जाए, 25% भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि शेयर मार्केट से 25% से ज्यादा रिटर्न कमाना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं पिछले 10-15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज से 10-15 साल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगले 10-15 साल में शेयर मार्केट में 25% रिटर्न, 30% रिटर्न कमाना म्यूचुअल फंड से खास करके इम्पॉसिबल मान सकते हैं, लगभग इम्पॉसिबल है। बट मैंने बार बार कहा कि ये है बिटकॉइन का पोटेंशियल। इसलिए आज की टाइम में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, खासकर यूरोप कंट्रीज में बिटकॉइन की जो पॉपुलैरिटी वो बहुत ही बढ़ती जा रही है।